सभी लोग आई होप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू मैथियाना क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.3 के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। तो हम लोग इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने एक्सरसाइज 3.2 में कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए थे। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं, और 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें x को सेम करना है या y को सेम करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन देखिए, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम लोग मल्टीप्लाई 2 करवा देते हैं तो यहाँ पर ये 2x हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2x से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को। तो यहाँ पर क्या कर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 2 का मल्टीप्लिकेशन x में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 जो हो जाएगा आपका 10। ये हो जाएगा आपका 2x माइनस का 3y इक्वल 4। ठीक है, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के साइन आपके चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 2y प्लस का 3y, तो प्लस 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 हो जाएगा, 3 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5y हो जाएगा। 10 में 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6/5, 6/5। आप देखिए ध्यान से, y की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए या इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए, दोनों के आंसर आपके सेम ही आएंगे। तो हम लोग पुट करते हैं y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी आपके पास, x प्लस वाई इक्वल 5 थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x आपका ये हो गया, y कितना आ गया आपका 6/5 इक्वल 5। अब इस फ्रैक्शन को नंबर के पास भेजिए तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस का 6/5। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 का डिवाइड 5 में करेंगे तो 5 होगा, 5 5 जो कितना हो जाएगा 25, 5 को डिवाइड 5 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 6 1 जो कितना हो जाएगा 6, 25 में 6 माइनस करिए तो कितना हो जाएगा आपका 15, 15 में 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जाकर के 9 6 15, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा 19/5। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 19/5। तो यहाँ पर से हमें x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, हेंस हेंस x इक्वल टू हो जाएगा आपका 19/5 और y इक्वल टू हो जाएगा आपका 6/5। ये आपके आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखिए, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2। यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन और ये से आप लोग सेकंड इक्वेशन ऐड कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, देखिए ये 3x है, ये 2x है, ये 4y है और ये 2y है। तो इनमें से हम अगर y में 2 कंडीशन कर देंगे तो सेकंड इक्वेशन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4y हो जाएगा, और ये 4y से 4y को कट कर देंगे। तो इस तरह से हम इक्वेशन नंबर सेकंड में मल्टीप्लाई करते हैं बाई 2 से इन इक्वेशन नंबर सेकंड एंड एडिंग, और ऐड कर देंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर राइट करते हैं 3x प्लस का 4y इक्वल 10 हो गया। आप 2 कंडीशन कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में, 2 2 जा 4x हो जाएगा, 2 2 जा 4y हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग करते हैं ऐड करेंगे तो देखिए प्लस का 4y माइनस का 4y आपस में कैंसिल हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा आपका 7x, ये आपका 7x हो जाएगा, और 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। 7 मल्टीप्लिकेशन में है, इसको इधर भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 14/7, 7 का डिवाइड 14 में करेंगे कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 2। ठीक है, अब x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए या सेकंड में पुट कर दीजिए, दोनों के आंसर आपके सेम ही आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10 है। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है, प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये 4y हो जाएगा, 3 2 6, 6 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 10 माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर 4y इक्वल टू 10 में 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ 4 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर इसको भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू आपका आ गया 1, y इक्वल टू आ गया 1। तो क्या राइट करेंगे, हैंस हैंस x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया कैसे क्वेश्चन को करना है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड पर देखिए 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7। अब यहाँ पर देखिए 3x माइनस का 5y इधर माइनस का 4 है, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 9x है, इस वेरिएबल को इधर लेकर के आ जाएंगे तो माइनस का 2y हो गया इक्वल टू 7 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर आप सेकंड लेट कर लीजिए। अब देखिए ये 3 है और ये 9 है, ये 5 है 2 है, ना 3x 9x ये भी सेम नहीं है और ना ये y की वैल्यू सेम है। क्या करेंगे, एक को सेम करना है तो अगर हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 का एडिशन करवा देते हैं तो 3 या 9 हो जाएगा और माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 से 9 को हम लोग कट कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर करके। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3 का एडिशन करवा देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एंड इसके बाद सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं 3 का। यहाँ पर देखिए 3 का एडिशन फर्स्ट इक्वेशन कराएंगे, कितना हो जाएगा आपका 9x हो जाएगा और ये 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15y हो जाएगा। इसके बाद 3 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ से ये 9x माइनस का 2y इक्वल 7 आ जाएगा। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे नीचे के, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। इस तरह से 9x से 9x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस और 15 में 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 13y हो जाएगा इक्वल प्लस माइनस माइनस और 12 में 7 माइनस करेंगे ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/13 और ये माइनस का साइन लग जाएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 5/13। इसके बाद हम लोग y की वैल्यू को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, दोनों में से किसी में पुट कर सकते हैं। तो हम लोग पुट करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी आपकी, 3x माइनस का 5y इक्वल 4 थी। अब यहाँ पर पुट करते हैं, ये हो जाएगा 3x माइनस का 5 इंटू वाई, वाई है आपका माइनस का 5/13 हो गया इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25/13 हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इसको नंबर को नंबर के पास भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू ये हो जाएगा 4 माइनस का 25/13 हो जाएगा, इसको 4/1 कर लीजिए। 1 और 13 कैल्सियम लेंगे 13 हो जाएगा। इसके बाद 1 का डिवाइड 13 करेंगे, 13 हो जाए 13 4 जा 52 हो जाएगा। यहाँ से 13 1 जा 13 और 25 1 जा 25 हो जाएगा। यहाँ से आपका ये 3x रहेगा। अब देखिए माइनस कर दीजिए, 12 में 5 माइनस करेंगे 7 में 4 में 2 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 13। यहाँ से 3 मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ पर से 3 ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा नीचे आकर के, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 27/39। ठीक, यहाँ से आप इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 3 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक है, ये x इक्वल टू आपका आ गया, हैंस हैंस x इक्वल आ गया आपका 9/13 और y इक्वल टू आपका आ गया कितना, माइनस का 5/13। ये आपका आंसर हो गया, x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लीजिए, इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लीजिए। सबसे पहले ध्यान से दीजिए, देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा आपका। 2 को डिवाइड 3 में 6 में करेंगे तो 3 आएगा और 3 कंडीशन x में करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस का 3 को डिवाइड 6 में करेंगे 2 आएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा इक्वल माइनस का 1 हो जाएगा। अब इधर 6 डिवाइड में है, इधर भेज देंगे तो इसको मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कर दीजिए 3x प्लस का 4y और 6 1 जा हो जाएगा आपका 6। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिए। ठीक है, अब सेकंड वाली की इक्वेशन देखिए ध्यान से, ये आपका x इसको अपॉन 1 कर लीजिए माइनस y/3 कर लीजिए इक्वल टू आपका 3 हो गया। इनका एलसीएम ले लीजिए, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 का डिवाइड 3 में करेंगे 3 और 3 कंडीशन 1 में कर देंगे ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 का डिवाइड 3 में करेंगे 1 आएगा और ये आपका 1y हो जाएगा इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब 3 यहाँ पर डिवाइड में है, इसको इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस का 1y और 3 3 जा 9। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी सेकंड। अब देखिए ध्यान से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3x है और इक्वेशन नंबर सेकंड में भी 3x है, ये 4y है और ये 1y, ये पहले से आपके सेम है। तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लोग कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। क्या है फर्स्ट इक्वेशन आपकी 3x प्लस का 4y इक्वल माइनस का 6 है और सेकंड इक्वेशन है आपकी 3x माइनस का 1y इक्वल टू 9 है। हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस था ये माइनस का हो जाएगा। 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 4 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रखेंगे, 9 6 हो जाएगा आपका
अब 5 मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा आपका, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका -3, y इक्वल टू आ गया -3। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब देखिए x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। यहाँ पर y की वैल्यू को पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए या सेकंड में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 3x प्लस का 4y इक्वल टू -6। अब यहाँ पर देखिए 3x आप ये राइट कर लीजिए, 4 इंटू वाई, वाई आपका है -3 और 3 टू जा 6, तो x इक्वल टू आपका आ गया +2। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, हैंस हैंस x इक्वल टू 2 हो गया और y इक्वल टू आपका -3 हो गया, और ये आपके आंसर्स हो गए। क्लियर हो गया कैसे क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम से एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उसके सॉल्यूशन भी फाइंड करने हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड, और मेथड का यूज करना है आपको एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप रेडी कर लीजिए। सबसे पहले, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यदि हम 1 को ऐड कर दें न्यूमरेटर में एंड सब्ट्रैक्ट कर दें 1 को फ्रॉम द डिनोमिनेटर में, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस, तो फ्रैक्शन जो रिड्यूस होगा वो आपका 1 हो जाएगा। इट बिकम्स 1/2, यदि वो 1/2 बिकम हो रहा है। इफ वी ओनली ऐड 1, यदि हम लोग ऐड करते हैं ओनली 1 को टू द डिनोमिनेटर में, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो बताइए फ्रैक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहा है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड देन द डिनोमिनेटर बी y, तो द फ्रैक्शन क्या हो जाएगा उसका, x अपॉन y। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट केस क्या बना रहा है, पहला केस जो है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम लोग राइट कर देते हैं x अपॉन y, ठीक है, इक्वल, इसमें क्या है, रिड्यूस होकर क्या आ रहा है आपका, रिड्यूस इक्वल टू आपका 1 आ रहा है। अब क्या कर रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, 1 को ऐड कर दें न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर ये है, इसमें आप 1 को ऐड कर दीजिए एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 को डिनोमिनेटर में, तो 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो x प्लस वाई अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल टू 1 बन गया जा करके। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पर से क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 कंडीशन इस नंबर में होगा, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा y माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए x, ये प्लस का 1 है, इसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल, यहाँ पर -1 है, ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, x माइनस का y, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही रहेगा, और 1 1 आपका हो जाएगा 2। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड केस क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सेकंड क्या केस कह रहा है, सबसे पहले आप फ्रैक्शन बना लीजिए x अपॉन y, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इट बिकम्स 1/2, कितना निकल के आ रहा है, ये 1/2 हो रहा है। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यदि ओनली ऐड कर दिया जाए डिनोमिनेटर में 1 को, ठीक है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं ऐड करा रहा है आपको, तो यहाँ पर लिख देंगे x अपॉन y प्लस 1 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, 2 कंडीशन कर दीजिए इसके न्यूमरेटर में और 1 कंडीशन कर देंगे इसके डिनोमिनेटर में, तो 2 कंडीशन x में करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा, और 1 कंडीशन आप इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1y और प्लस 1 1 जा 1 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2x है, ये आपका 2x है, y को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का y हो जाएगा इक्वल टू प्लस का 1 हो जाएगा। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर लेट कर लीजिए सेकंड, इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड। अब देखिए, ये x माइनस वाई है और ये 2x माइनस का y है, देखिए -1y -1y ये आपके सेम है, ठीक है। तो हम कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन रेड कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, 2x माइनस का y, 2x 1, ये हो जाएगा आपका x माइनस का y इक्वल माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, तो जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए सब्ट्रैक्ट कराने पर इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये आपका प्लस का हो जाएगा करके, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x में 1x को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा, और प्लस, और ये आपका प्लस का, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका आ गया जाकर के 3। अब देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 2x माइनस का y इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन x कितना आया, 3 आया, माइनस का y इक्वल 1 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस का y इक्वल 1 हो जाएगा, तो माइनस का y इक्वल 1 प्लस का 6 है, इधर आएगा तो आपका माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 में 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू आपका आ गया जाकर के 5, y इक्वल टू कितना आ गया 5। तो अब देखिए ध्यान से, x की वैल्यू हमें 3 मिल गई और y की वैल्यू हमें 5 फाइंड हो गई जाकर के। तो यहाँ पर ऐड करेंगे क्या, हैंस हैंस द फ्रैक्शन, हैंस द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या था आपका, x अपॉन y था, और x कितना आपका आया है
3 आया है और y कितना हो जाएगा आपका 5। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए। 5 years ago 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी जो है वॉज थ्राइस 3 गुनी है एज ओल्ड एज सोनू। किससे? सोनू के एज से। किससे? सोनू के एज से। 10 years लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी थ्राइस। नूरी जो होगी वो ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ओल्ड हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी एज सोनू से। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो बताना है कि नूरी और सोनू की एज कितनी होगी। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों की एज निकालनी है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ नूरी x ईयर्स देन द एज ऑफ सोनू y ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर दो केस बन रहे हैं आपके। पहला केस क्या कह रहा है? पहला केस बोला 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले। तो जब 5 साल पहले की बात करेगा तो दोनों की एज में 5 इयर्स क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो एज ऑफ नूरी, नूरी की एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 इयर्स हो जाएगी। एज ऑफ सोनू, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी? y माइनस 5 इयर्स हो जाएगी। ठीक है ना। इसी तरह आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल बाद, 10 साल बाद एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस 10 इयर्स, और एज ऑफ सोनू जो हो जाएगा वो y प्लस 10 इयर्स हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहला केस क्या बना रहा है? सबसे पहले क्या राइट कर लेते हैं हम लोग? नूरी की एज। नूरी की एज है आपकी x माइनस का 5, और ये आपका है सोनू की एज है y माइनस का 5। अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन में। बोला क्वेश्चन में 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस। नूरी जो है वो 3 टाइम्स है। तो नूरी की एज ये हो गई, ये 3 टाइम्स है। किससे? एज ओल्ड एज सोनू। किसकी? सोनू की एज से। तो यहाँ पर नूरी की एज पहले से 3 टाइम्स दे रखा है, तो हमें 3 का एडिशन किस में करवाना पड़ेगा? सोनू की एज में करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग सोनू की एज में। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ अगर देखिए पहले से 3 का है, 3 टाइम्स पहले से दे रखा है, अगर 3 का एडिशन फिर से करवा देंगे तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा जाकर के? ये 9 टाइम्स एज हो जाएगा जाकर के। तो ये आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो जब भी नूरी का दिए रखा हो तो आप सोनू में करवाइए जाकर के। तो यहाँ से इसका एडिशन करवाएंगे तो x माइनस का 5 इक्वल 3 का एडिशन 1 में y में करवा देंगे तो 3y हो जाएगा, और 3 5 जो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा जाकर के। अब देखिए x, ये 3y प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 3y हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 15 है, ये प्लस माइनस का 5 है, तो यहाँ पर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा करके। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, x माइनस का 3y इक्वल माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका 10। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट केस से आया जाकर के। ठीक है ना। अब हम लोग सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या कर रहा है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी नूरी की एज, नूरी की एज कितनी है आपकी? x माइन x प्लस का 10 है, x प्लस का 10 है, और सोनू की एज कितनी है आपकी? y प्लस का 10 है, y प्लस का 10 है। अब देखिए ध्यान से, सेकंड केस क्या कह रहा था क्वेश्चन में। अब ध्यान से पहले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रीड करिए। 10 इयर्स लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस। नूरी जो होगी वो 2 टाइम्स बड़ी हो जाएगी एज सोनू से। तो यहाँ पर भी बोल रहा है नूरी जो है 2 टाइम्स बड़ी हो जाएगी। तो नूरी जो होगी वो 2 टाइम्स बड़ी हो जाएगी। तो 2 का एडिशन किस में करवाएंगे? नूरी की एज में ना करवा करके आप लोग करवाएंगे सोनू की एज में। तो यहाँ पर 2 का एडिशन सोनू की एज में करवा देंगे। अब मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा? x प्लस का 10 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2y, 10 टू जा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या राइट करेंगे? x 2y इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2y, ये आपका 20 है। यहाँ पर से 10 इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 10 हो। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर लेट कर लीजिए सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए x माइनस 3y, x माइनस का 2y। तो यहाँ पर x सेम है वेरिएबल। ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई किसी का नहीं करवाएंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, क्योंकि प्लस का x ये भी है, प्लस का x ये भी है, और ये आपस में नहीं काटेंगे जब तक हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करवाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। तो यहाँ पर राइट करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट फ्रॉम सेकंड मतलब सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड क्या थी आपकी? x माइनस 2y इक्वल टू 10 हो गया, और फर्स्ट क्या है? x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस 10। सब्ट्रैक्ट करवाना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे का साइन ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी आपका प्लस का हो जाएगा। तो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और 3 में 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 1y, प्लस प्लस प्लस, और ये हो जाएगा आपका 20। तो y इक्वल टू आपका आ गया 20। एक वैल्यू आपकी फाइंड हो गई y की। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो y की वैल्यू आप किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं तो x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x माइनस का 3 इंटू वाई, वाई आपका 20 हो गया, इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा। x माइनस का 3 20 जा 60 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 10 हो गया। x इक्वल टू ये आपका माइनस 10, इसको जल्दी कराएंगे तो प्लस का 60 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपका आ गया जाकर के 50, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50 हो जाएगा। क्या करेंगे लैंग्वेज में? हेंस एज ऑफ नूरी, नूरी की जो एज होगी वो 50 ईयर्स हो जाएगी। एज ऑफ सोनू, और सोनू की एज जो हो जाएगी वो 20 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपके आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए।
द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कह रहा है 2 डिजिट नंबर का सम जो है वो 9 के इक्वल है। आल्सो 9 टाइम्स है दिस नंबर, इस नंबर का, इज ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट का। फाइंड द नंबर, तो हमें नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसके पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। देखिए सबसे पहले भाई नंबर किससे बनते हैं, जैसे 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो वंस डिजिट और टेंस डिजिट से मिलकर के कोई नंबर बनेगा, ठीक है। सबसे पहले लेट द वंस प्लेस बी एक्स, हम वंस प्लेस को एक्स मान, टेंस प्लेस जो होगा वो आपका वाई हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो इसमें आपके दो फॉर्म होंगे, एक ओरिजिनल नंबर बनेगा और एक रिवर्स नंबर बनेगा। देखिए ओरिजिनल नंबर कैसे बनता है, 10 मल्टीप्लिकेशन टेंस प्लेस, 10 का मल्टीप्लिकेशन टेंस प्लेस में कर देंगे प्लस वंस प्लेस और वंस प्लेस को प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लिकेशन, अब टेंस प्लेस क्या था y है और वंस प्लेस क्या है आपका x है, तो 10 का मल्टीप्लिकेशन y में कर देंगे 10y हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल के रूप में बता देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक 63 नंबर है, तो 6 कहाँ पर है टेंस पे है और 3 कहाँ पर है वंस पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ 6 का मल्टीप्लिकेशन 10 का करवाया गया, ठीक है ना, और 3 वंस में है और 3 को प्लस 1 में करा देंगे तो 6 10 जा 60 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा और इनको प्लस कर देंगे तो आपका 63 बन जाएगा, ठीक है ना। कैसे बना जा करके, इसी तरह ये ओरिजिनल नंबर हो गया। अब इसका रिवर्स नंबर, जब रिवर्स नंबर निकालते हैं तो टेंस प्लेस को वंस प्लेस में भेज देते हैं और वंस प्लेस को हम लोग टेंस प्लेस में भेज देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 मल्टीप्लिकेशन वंस प्लेस प्लस टेंस प्लेस। 10 मल्टीप्लिकेशन वंस प्लेस क्या था आपका x था, तो 10x हो जाएगा और टेंस प्लेस आपका है y, तो ये आपका y हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिवर्स नंबर फॉर्म हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी 2 केस बना रहा है। सबसे पहला केस ही क्वेश्चन में कह रहा था कि द सम ऑफ द डिजिट, अब डिजिट क्या थी आपके पास, डिजिट आपके पास थी एक x है और एक y है, तो यहाँ पर राइट करेंगे x और प्लस y, मतलब सम ऑफ 2 डिजिट कितना है आपका, ये सम ऑफ 2 डिजिट जो है वो 9 के इक्वल है, तो ये x प्लस y जो होगा वो 9 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं, क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस कह रहा था क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब 9 टाइम्स है दिस नंबर, इस नंबर का, ये नंबर कौन सा है ओरिजिनल नंबर का, तो सबसे पहले ओरिजिनल नंबर ऐड कर लीजिए। ओरिजिनल नंबर क्या था आपके पास, ओरिजिनल नंबर आपके पास है 10y प्लस का x, इसका कितने टाइम्स बोल रहा है क्वेश्चन में 9 टाइम्स, तो इसमें 9 का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे इक्वल, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इज है इक्वल हो गया ट्वाइस द नंबर, 2 टाइम्स है नंबर का जो कि ऑब्टेन्ड हुआ है बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब देखिए रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट में क्या मिला है हमको 10x प्लस y मिला है, यहाँ पर राइट करेंगे 10x प्लस का y, इस पे कितने टाइम्स बोला है क्वेश्चन में 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर 2 कॉन्डिशन करवा देंगे, क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 9 10 कितना हो जाएगा आपका 90y हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 9x, 2 कंडीशन 20 में कर देंगे 2 10 जा 20x हो जाएगा और यहाँ पर 2 कंडीशन y में कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए जाए y को y के पास लेकर के आ जाइए तो ये हो जाएगा 90y माइनस का 2y हो जाएगा, x को x के पास ले जाइए तो 20x, ये 9 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 9x हो जाएगा, ठीक है। 90 में 2 माइनस कर लीजिए कितना हो जाएगा जाकर के 88y हो जाएगा और 20 में 9 माइनस कर लीजिए ये हो जाएगा आपका 11x हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 11x प्लस का है तो यहाँ पर हो जाएगा 88y और इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब यहाँ से आप 11 कॉमन ले सकते हैं, 11 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 11 8 88 8y और ये आपका 0। अब यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई में इसको आप इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा और जब डिवाइड में आ जाएगा तो ये आपका 11 भी 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू x माइनस का 8y। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर लेट कर लीजिए सेकंड। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड से, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड से। देखिए फर्स्ट में भी आपका पहले सेकंड लेंगे तो सेकंड आपने बनाया है x माइनस 8y इक्वल टू 0 और फर्स्ट इक्वेशन जो थी x प्लस y इक्वल टू 9 हो गया। दोनों को यहाँ से देखिए यहाँ पर x आपके सेम है, ठीक है ना, जब सेम है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कराएंगे, दोनों प्लस प्लस के हैं, प्लस प्लस के हैं इसलिए सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। अगर एक प्लस का होता एक माइनस का होता तो हम लोगों को ऐड करवाना होता है, तो यहाँ पर प्लस प्लस के हैं तो आप देखिए माइनस कराएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही रहेगा, 8 1 9, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9y हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से 0 माइनस 9 करवा देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 9, माइनस से माइनस आप साइन कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा नंबर, तो 9 अपॉन 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू आ गया आपका 1, y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, अब हमें y की वैल्यू पुट करनी है इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x प्लस वाई इक्वल टू 9, अब y कितना आया था आपका x प्लस वाई आपका आया था 1 इक्वल हो जाएगा आपका 9, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 माइनस का 1, प्लस का 1 है इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब हमें क्या बनाना था यहाँ पर नंबर फाउंड करना था, तो देयरफॉर द नंबर, तो ओरिजिनल नंबर आपने क्या बनाया है, ओरिजिनल नंबर आपके पास है 10y प्लस का x, 10y प्लस का x है।
तो देखिए 10 वाई, वाई की वैल्यू कितनी आई है 1 हो गई, और प्लस एक्स, एक्स आपका कितना आया है 8 हो जाएगा। तो 10 1 जा 10 हो गया, प्लस का 8 हो जाएगा, और दोनों प्लस कर देंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा। ये आपका नंबर फॉर्म हो गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट देखिए। मीना वेंट टू अ बैंक, मीना बैंक जाती है टू विड्रॉ निकालने 2000 रुपीज। सी आस्क्ड और कहती है कैशियर से टू गिव हर 50 रुपीज, कि उसको 50 रुपीज और 100 रुपीज की नोट्स चाहिए। मीना गॉट, मीना को मिलते हैं 25 नोट्स इन ऑल, मतलब सभी। फाइंड हाउ मेनी नोट्स, कितने नोट्स ऑफ 50 रुपीज की मिलेंगे और कितने नोट्स 100 रुपीज के उसको मिलेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, हमें नंबर ऑफ नोट्स निकालना है 50 रुपीज के और नंबर ऑफ नोट्स निकालना है 100 रुपीज के। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज एक्स, देन द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज पी वाई हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद अब यहाँ पर 2 केस बन रहे हैं। देखिए कौन कौन से केस बन रहे हैं। फर्स्ट केस आपका बन रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं वो आपकी 25 हैं। टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो हैं वो 25 है। तो 50 रुपीज के नोट्स कितने हो गए, एक्स हो गया जा करके, ठीक है। और 100 रुपीज के नोट कितने हैं, वाई हो गया जा करके। तो ये नंबर ऑफ नोट्स हो गया जा करके। इन दोनों का जो सम है वो टोटल नोट्स कितने हैं आपके 25 नोट्स हैं। तो ये आप इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट लेट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। अब एक सेकंड केस कह रहा है क्वेश्चन में कि उसे 50 रुपीज के नोट्स और 100 रुपीज के नोट्स चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, मतलब नंबर ऑफ नोट्स जो हैं वो 50 रुपीज के नोट्स आपने क्या लेट किया है, एक्स लेट किया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लेट करेंगे 50 एक्स हो जाएगा प्लस 100 मल्टीप्लीकेशन वाई इक्वल टू टोटल, टोटल कितने रुपए चाहिए उसको 2000। तो यहाँ पर हो जाएगा 2000। ठीक है। यहाँ पर देखिए मान लीजिए एक नोट मिला होगा तो 50 कंडीशन 1 में करेंगे, 2 नोट मिला होगा तो 50 कंडीशन 2 में करवाएंगे। इसी तरह यहाँ पर 100 रुपीज का नोट अगर मान लीजिए 5 मिले होंगे तो 100 कंडीशन 5 में करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। और टोटल जो है ये आपके 2000 रुपीज हो जाएंगे जाकर के। तो इसे आप लोग इक्वेशन नंबर लेट कर लीजिए सेकंड। ये हो गया आपका सेकंड, ठीक है। यहाँ तक इससे हम लोग 50 कॉमन भी ले सकते हैं। 50 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 50 का डिवाइड 100 में करेंगे 2y, ये हो जाएगा इक्वल टू 2000। अब 50 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, इसको इधर डिवाइड में भेज देंगे तो 50 54 जा 100 हो गया जा करके। अब 58 जा 200 और ये 80 हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन हम लोग 2x प्लस 2y इक्वल टू 80, इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है और आपके पास सेकंड इक्वेशन है। क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। सेपरेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, मतलब सेकंड से फर्स्ट इक्वेशन को सेपरेट कर देते हैं। तो x प्लस 2y इक्वल टू 80, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। x प्लस y इक्वल टू 25, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब सब देखिए सेपरेट करेंगे तो इसके साइन नीचे के चेंज हो जाएंगे। ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब x प्लस माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2y में 1y को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1y हो जाएगा। और 80 में 25, 10 में 5 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 7, 7 2 माइनस करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो y इक्वल टू आपका आ गया 55। y इक्वल टू कितना आ गया 55। तो y की वैल्यू सॉरी इस जगह पर तो देखिए क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। 50 का डिवाइड हम लोगों ने 200 में किया तो 54 जा 200 होगा जा करके। तो यहाँ पर से ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो गया जा करके, और ये आपका 40 होगा जा करके, ठीक है। आप 10 में 5 माइनस करेंगे 5 बचेगा 3, 3 में 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15, कितना हो जाएगा जा करके y इक्वल टू 15 होगा। तो y इक्वल टू आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू पुट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, चाहे आप सेकंड में कर सकते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। अब देखिए यहाँ पर से x हो गया प्लस y कितना आपका आया 15 हो गया, इक्वल आपका हो गया जाकर के 25। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25 में आप 15 को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना 10 हो जाएगा। x इक्वल टू आपका आ गया 10, x इक्वल टू कितना आ गया जाकर के 10 हो जाएगा जाकर के। तो लैंग्वेज में क्या ऐड करेंगे, हैंस द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, मतलब जो 150 रुपीज की नोट जो होंगी वो 10 हो जाएंगी, और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट और जो 100 रुपीज के नोट्स होंगे वो आपके 15 हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से आप लोग देखिएगा। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। कह रहा है कि एक लाइब्रेरी फिक्स्ड चार्ज करती है 3 डेज के लिए एंड एन एडिशनल चार्ज, और एडिशनल चार्ज लेती है फॉर ईच डे, मतलब प्रत्येक दिन के लिए। देयर आफ्टर सारिथा पेड 27 रुपीज, सारिथा पेड करती है 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट, एक बुक लेने रखने के लिए फॉर 7 डेज। कितने डेज रखती है वो 7 डेज रखती है। वाइल जबकि सुसी पेड करती है 21 रुपीज फॉर द बुक
बुक के लिए सी केप्ट फॉर 5 डेज, मतलब उसको 5 डेज में, सॉरी 5 डेज रखने के लिए वो 21 रुपीज पेड करती है। तो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, तो हमें फिक्स्ड चार्ज फाइंड करना है, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, और चार्ज फाइंड करने हैं ईच एक्स्ट्रा डेज के लिए। तो सबसे पहले क्या लेट कर लेते हैं, लेट द चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज बी एक्स रुपीज, मतलब फर्स्ट 3 डेज के लिए चार्ज कितना लगेगा, एक्स रुपीज। इसके बाद देन द एडिशनल चार्ज, और जो एडिशनल चार्ज हो रहे हैं फॉर ईच डे, प्रत्येक डे के लिए वो रुपीज आपका वाइप हो जाएगा जाकर के। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 केस बना रहा है। फर्स्ट केस बना रहा है चार्ज फॉर 7 डेज, मतलब चार्ज कर रहा है 7 डेज के लिए कितने, 27 रुपीज ले रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इक्वेशन नंबर कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, पहले फिक्स्ड चार्ज, मतलब जो आपका फर्स्ट 3 डेज, मतलब पहले के 3 दिन के लिए वो एक्स रुपीज चार्ज कर रहा है। कितना कर रहा है, एक्स रुपीज। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक्स, ये हो जाएगा जाकर के, ठीक है। इसके बाद अब 3 तो डेज ये हो जाएंगे जाकर के, अब 7 में माइनस कर दीजिए, बचे कितने, 4 डेज बचे। अब क्या हो रहा है, मतलब 4 इंटू वाई, 4 कंडीशन कर देंगे वाई में, ये वाई क्या है, आपका एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे के लिए हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा आपका 27 रुपीज हो जाएगा। तो इससे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह देखिए ध्यान से सेकंड वाले के लिए, यहाँ पर चार्ज फॉर 5 डेज, मतलब 5 डेज के लिए चार्ज हो रहा है। तो पहला जो है आपका फर्स्ट 3 डेज के लिए, फर्स्ट 3 डेज के लिए चार्ज कितना लिया जा रहा है, एक्स रुपीज। तो ये फर्स्ट 3 डेज के लिए एक्स रुपीज हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 में आप 3 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 2 डेज लेफ्ट बचेंगे। कितने डेज बचेंगे, 2 डेज लेफ्ट बचेंगे। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, वाई, वाई क्या है, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, ये 2 वाई हो जाएगा, इक्वल टू रुपीज, टोटल कितना है आपका 21, ये 21 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी जाकर के सेकंड इक्वेशन, इसे हम लोग लेट कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब एक्स एक्स सेम है, दोनों प्लस के हैं, तो क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सेपरेट करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से एक्स एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 में 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल प्लस माइनस माइनस 7 में 1 माइनस करेंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा प्लस का। अब यहाँ से 2 मल्टीप्लीकेशन, इसको डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा 3, y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3। अब y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लेट पुट कर सकते हैं या सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो हम लोग पुट करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस 4y इक्वल टू 27 है, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 4y, 4 इंटू वाई, वाई आपका 3 है, इक्वल टू आपका हो जाएगा जाकर के 27, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 27, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 27 में 12 को आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 2 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 15, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पर आपने फिक्स चार्ज, मतलब फर्स्ट 3 डेज का जो फिक्स चार्ज था वो कितना हो जाएगा, एक्स एक्स है, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 15 रुपीज, कितना हो जाएगा 15 रुपीज 3 डेज का। और एडिशनल चार्ज जो पर डे का लग रहेगा वो आपका हो जाएगा ₹3, कितना हो जाएगा आपका 3 रुपीज। ये आपके आंसर हो जाएगा, फिक्स चार्जेस ₹15 एंड एडिशनल चार्ज इज ₹3। क्लियर हो गया बच्चों। तो बच्चों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो बच्चों ने भी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें मैथियाना क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।